लिफ्टिंग का एक बहुत अंदर क्रेज़ आ गया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है और मुझे इस फील्ड में आगे ही बढ़ना है। हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं है पावर लिफ्टिंग नाम का, और मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ पता भी होगा लोगों को पावर लिफ्टिंग के लिए। राजेश शर्मा सर का बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक चांस दिया आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने मुझे जब जम्मू में पावर लिफ्टिंग था, उन्होंने मेरी हेल्प की, वहाँ पे मुझे रूल्स रेगुलेशंस बताए। बस उन्होंने ही मुझे आगे सपोर्ट किया और उन्हीं की बदौलत आज मैं गोवा में गई और वहाँ पे जीत गया। लड़कियों को यहाँ पे आज भी पीछे रखा जा रहा है, लेकिन जैसे कि फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट दोनों ही मैटर करता है, तो मेरी फैमिली ने इमोशनली मुझे बहुत सपोर्ट किया है। कहते हैं ना, बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। इसी बात को उधमपुर की रिया महाजन ने सत्य करके दिखाया है। गोवा में नेशनल लेवल की पावर लिफ्टिंग हुई थी और वहां पर हाल ही में रिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये उधमपुर ज़िला के साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात है। लड़कियां लड़कों के साथ बराबर चल रही हैं और चाहे वो खेल हो चाहे पढ़ाई हो, हर जगह अव्वल आ रही हैं। ये जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने भी नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसे भी कहीं ना कहीं सत्य करके दिखा रहे हैं। रिया आज हमारे साथ मौजूद हैं। रिया से पूरी बात करेंगे कि किस तरह से इनका शौक जो है वो पावर लिफ्टिंग की तरफ गया। नेशनल लेवल खेल कर आई हैं और ब्रॉन्ज मेडल जीता है पूरे भारतवर्ष में। ये बहुत गर्व की बात है। रिया, सबसे पहले आप बधाई की पात्र हैं। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, वहाँ से आपने निकल कर नेशनल लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल जीतना, कितनी खुशी की बात है और आपका सफ़र किस तरह से उधमपुर से कैसे शुरू हुआ? मेरा सफ़र तो बहुत एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग लेवल का रहा था। मैं पहले तो मेरी पावर लिफ्टिंग के लिए कोई इतना नहीं था, मेरा एम नहीं था कि मैं पावर लिफ्टिंग के लिए आऊँगी। मैं अपनी जिम में जाती थी, मैं सिर्फ फिट होने के लिए जाती थी, लेकिन आस्ता ही आस्ता मेरे को पावर लिफ्टिंग का एक बहुत अंदर क्रेज़ आ गया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है और मुझे इस फील्ड में आगे ही बढ़ना है। हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं है पावर लिफ्टिंग नाम का, और मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ पता भी होगा लोगों को पावर लिफ्टिंग के लिए, लेकिन मेरे को इसमें खेलना था। फिर मैं जम्मू स्टेट लेवल पे पहले खेलने गई थी, फिर मैं आगे नेशनल लेवल पे खेलने गई थी। तो ये जिस तरह से आपने कहा कि कोई फेडरेशन नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर में, अगर खासकर उधमपुर की बात करूं, तो फिर भी आपने किस तरह से मेहनत की, किस तरह से आप प्रेरणा आपने ली पावर लिफ्टिंग की? क्योंकि बहुत सारे और भी खेल हैं जो लड़कियां वहां पर जाती हैं, लेकिन आपने पावर लिफ्टिंग ही क्यों चुना? जी, जैसे मैंने बताया कि मैं सिर्फ जिम फिट होने जाती थी। सबसे पहले तो मैं जेके फिटनेस गई थी, मुझे वहाँ फिट होना था। अंकित भैया से मैंने ट्रेनिंग ली। मैं आरएफसी गई थी, वहाँ पे मुझे रोहित भैया और अजय भैया ने ट्रेन किया था। फिर हाल ही में लॉकडाउन हो गया था, तो मेरे सब चीज़ें बंद रही थी। मेरा एक छोटा घर पे ही अपना सेटअप था, मैंने वहीं ये सब किया। फिर उसके जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मैंने नाहिद भैया से ट्रेनिंग ली। मेरे कोच अभी वही हैं। कौन है आपके कोच? नाहिद भैया। नाहिद उधमपुर से ही हैं? जी जी, उनसे ही मैंने ट्रेनिंग ली अभी। नाहिद जी, आप भी कहीं ना कहीं जो हैं ये जो बधाई के पात्र हैं, जिस तरह से आपने रिया को ट्रेनिंग दी और नेशनल लेवल पर गई, क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है। खासकर अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो खेलों में आगे जाना बड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन नाहिद आप भी कहीं ना कहीं जो हैं बधाई के पात्र हैं। जी, मैं अपने कोच का सबसे ज़्यादा थैंक करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। उन्हीं की वजह से मैं आगे आज बढ़ पाई हूँ। और हमारे जम्मू से जो हमारे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं अजय शर्मा सर, मैं उनका अजय शर्मा सर का बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक चांस दिया आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने मुझे जब जम्मू में पावर लिफ्टिंग था, उन्होंने मेरी हेल्प की, वहाँ पर मुझे रूल्स रेगुलेशंस बताए। बस उन्होंने ही मुझे आगे सपोर्ट किया और उन्हीं की बदौलत आज मैं गोवा में गई और वहाँ पे जीत के आई। और यह नेशनल लेवल पर जब खेली आप, क्या आपके माइंड में उस टाइम चल रहा था? क्योंकि जम्मू से जाना, बहुत सारे वहाँ पे और भी खिलाड़ी होंगे, लेकिन आपने सोचा था कि आप ब्रॉन्ज लेके आएंगी? कभी माइंड में चल रहा था कि नहीं आप इसको कर पाएंगी? क्योंकि उधमपुर एक छोटी जगह से आप वहाँ पर पहुँची थी, सोचा था कभी? जी, अपने से बेस्ट देना तो मेरा हमेशा से रहा था। मुझे ये नहीं था कि मेरा ब्रॉन्ज आएगा या नहीं आएगा। मुझे क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, एक छोटा शहर है उधमपुर, इतना बड़ा वो नहीं था। क्योंकि बहुत जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं हमें पता चलता है कि कंपटीशन एक बहुत हाई लेवल कंपटीशन रहता है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक पे खेलना है और जाना है, बहुत एक मायना रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि एकदम से जाके ले आऊँगी, लेकिन मेरा मेन एम ये था कि मैं अपने से वहाँ पे जाके बेस्ट देख के आऊँ।
रिया, आज के समय में भी कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं, खासकर मैं गांव की बात करूंगा, आज भी उन्हें जो स्वतंत्रता है, वो फ्रीडम है, वो नहीं मिलती है। आज भी लड़कियां जो हैं घर के काम तक ही सीमित रहती हैं। अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पे लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता है। लेकिन आप क्या किस तरह से देखती हैं, बीइंग आप भी एक लड़की हैं, तो किस तरह से आप देखती हैं, क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो अपने बच्चियों को घर तक ही सीमित रखते हैं? ये बात कहीं न कहीं सच है कि हम उधमपुर से बिलॉन्ग करते हैं। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है ये, ऐसे छोटा-मोटा एक इतना डेवलप एरिया भी नहीं है हमारा। कहीं उनको पूरा पता है कि स्पोर्ट्स क्या मायने करता है, क्या नहीं रखता, बच्चों के लिए किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि फैमिली जो है वो बड़ी मैटर करती है, फैमिली की सपोर्ट बड़ी मैटर करती है। मैं आपकी फैमिली की बात करूं तो किस तरह की आपकी फैमिली की सपोर्ट रही है, आपको आज इस मुकाम पर आप पहुंची हैं, फैमिली का कितना योगदान रहा है? अ, सबसे पहले तो फैमिली मायने रखती है, क्योंकि फैमिली बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करती है। टैलेंट तो मैक्सिमम बच्चों में होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फैमिली सपोर्ट की वजह से पीछे रह जाते हैं। लेकिन मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। वो मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी स्पोर्ट्स से ही बिलोंग करता है, और वो मुझे आगे आने के लिए बहुत वो करता है कि नहीं बेटा पीछे क्यों रहना है। उन्होंने ही मुझे हमेशा से सपोर्ट किया कि आगे बढ़ो, तो मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छे से है। नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? आप क्या लेके चल रही हैं, क्या लक्ष्य लेके चल रही हैं आप? क्योंकि नेशनल लेवल तो आप पहुंच ही गई है। अब नेक्स्ट आपका क्या टारगेट है कि क्या, कहाँ पे आप जो है पार्टिसिपेट करना चाहेंगी? जी, मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि मैं अभी और मेहनत करूँ। जहाँ पे आज मेरा ब्रॉन्ज़ आया, कि कल को मैं वहाँ पे गोल्ड लाऊँ और मैं इंटरनेशनल लेवल पे आगे खेलने जाऊँगी। आज जिस तरह से अब सब लोग आपको बधाई देते होंगे, आपके चाहे फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, तो कितना गर्व होता है? क्या मन में क्या चलता है कि आज रिया जो है, आप समझती हैं कि आप वहीं खड़ी हैं या कुछ चेंज आई है, या लोग कहते हैं कि रिया देखो आज कहीं ना कहीं आपका आपके माता पिता हैं, शायद आपकी वजह से जाने पहचाने जाएंगे अब? जी, पहले तो यही है कि मैं अपनी फैमिली की वजह से जानी जाती थी। हाँ, अब कहीं न कहीं लगता है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को भी जाना जाएगा। एक प्राउड फीलिंग आती है कि इतने छोटे शहर से बिलॉन्ग करती हूँ और अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ा रही हूँ। तो ये अच्छा लगता है अंदर से, और फैमिली प्लस फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आपने कहा कि हाँ, मुझे फ्रेंड्स का सपोर्ट हमेशा से रहा, वो भी मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा से उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। बिल्कुल जी, ये सत्य है बिल्कुल कि फैमिली की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है, और फैमिली की सपोर्ट ही थी तो आज रिया जो हैं इस मुकाम पर पहुंच पाई हैं। रिया की माताजी हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि इनके पिताजी घर में मौजूद नहीं हैं, कहीं काम की वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ा है, लेकिन इनकी रिया की माताजी की आप चेहरे से खुशी देखिए कितनी है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का आपके घर में माहौल है स्पोर्ट्स को लेके? जिस तरह से आज आपकी बेटी एक राष्ट्रीय स्तर पर ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है, तो किस तरह का फैमिली का पूरा जो सपोर्ट रहा है? पहले मेरी तरफ से जेके मीडिया वालों को नमस्कार। उनका बहुत बहुत थैंक, वो हमारे घर पे आए, हमारी बेटी का इंटरव्यू कर लिया। पहली बात यह है कि हमारे जो स्पोर्ट्स का है, हमारे घर में सभी स्पोर्ट्स खेलते हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड वो भी स्पोर्ट पर्सन है, बैडमिंटन प्लेयर हैं, और उनके आगे दोनों बेटे हैं, वो भी स्पोर्ट्स हैं, वो भी बैडमिंटन खेलते हैं, और बेटी को भी उन्होंने कभी पीछे नहीं किया। उन्होंने बेटी को बोला जिस लाइन में लगना है आप लगो। तो आज जिस तरह से आपकी बेटी ने, आपने कहा पूरा फैमिली का माहौल इस तरह का है, आज की जो बेटियां हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? खासकर मैं उधमपुर ज़िला की अगर बात करूं, जम्मू कश्मीर की बात करूं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आपकी बेटी ने जिस तरह से आपका एक नाम रोशन किया है, पूरे परिवार का नाम रोशन किया है, तो किस तरह का और बच्चियों के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? मेरा यही संदेश है कि कम से कम लोगों को बेटियों को पीछे नहीं करना चाहिए। कि बोलते नहीं बेटियां नहीं, बेटों को ही आगे देना चाहिए मौका। बेटियों को भी दो, बेटों को भी दो। आजकल एक बराबर हैं दोनों, दोनों को अच्छा माहौल मिलेगा, दोनों जाएंगे, आपस का होगा, इससे बच्चों में भेदभाव नहीं आता है। सुनने में ये भी आया है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो भी चैंपियन रहे हैं बैडमिंटन के, अभी भी खेलते हैं, 50+ उनकी एज है, वो भी कहना कि आपकी पूरी फैमिली में इस तरह का माहौल है, और बच्चों के साथ साथ तो आपका जो बड़ा बेटा है वो भी एक चैंपियन रहा है, तो किस तरह का पूरा माहौल है? बच्चे सारे स्पोर्ट्स की तरफ किस तरह से हैं? क्योंकि हमने देखा है कि बच्चों का अलग एम रहता है, पेरेंट्स का अलग एम रहता है, लेकिन आप सब जो हैं पूरे स्पोर्ट्स में हैं। कितना फैमिली का जो एक दूसरे को सपोर्ट है? फैमिली का ऐसे स्पोर्ट्स होता है जैसे घर का बड़ा है कि वो लाइन में है, बच्चे भी बोलते हैं हाँ नहीं हम भी उनके साथ साथ चलते हैं पीछे। बच्चों ने भी अपने पापा को देख के उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। हालांकि अभी कल ही बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई टाउन हॉल में, उधर मेरे बेटे ने भी गोल्ड जीता, फर्स्ट आया है। तो मतलब कि अच्छा लगता है कि घर के माहौल से बच्चे भी कुछ अच्छा सीखे, गलत रास्ते पे नहीं चले। यही रहता है कि हमारी तरफ से कि बच्चे नशे की जगह लाइन खेलों में जाएं, उससे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, अच्छा रहेगा। बच्चे गलत लाइन से बचेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे। जो नशे में चलाता है बच्चा, वो माँ बाप का क्या, वो अपना भी खुद का ध्यान नहीं रख पाता है।
बहुत बहुत बढ़िया बात की है इन्होंने। एक अच्छी बात की है कि जिस तरह से आज के बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ चले जाते हैं। रिया, आपसे एक जानना बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स में आप हैं, आइकन बन जाता है आदमी। जैसे आपकी माता जी ने कहा कि बच्चे जो हैं गलत कुरीतियों में चले जाते हैं, चाहे नशा हो, ड्रग्स हो। एक आज के समय में समाज में बहुत बड़ा एक जहर बन चुका है हम सब लोगों के लिए ड्रग्स। तो क्या मैसेज सब लोगों के लिए रहेगा, जो आप लोग दर्शक हमें देख रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि किस तरह स्पोर्ट्स में आए? पढ़ाई तो ज़रूरी है ही है, लेकिन स्पोर्ट्स में आकर किस तरह से अपना भविष्य बना पाएंगे? आज के समय की नीड आवाज़ है ये बात। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करती, कि मैं एक ही लाइन में स्पोर्ट्स में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक नॉर्मल वे में ही अपनी लाइफ जीती हूँ, पर ये है कि हमें चीज़ों को टाइम देना है। एक टाइम आप रखो कि आपको अपनी स्पोर्ट्स खेलना है, और एक टाइम रखो कि आपको पढ़ाई करनी है। और ये ड्रग्स वगैरह से दूर रहो, क्योंकि इस सब से तो तुम्हारी लाइफ कोई फिट तो रहेगी नहीं, उल्टा आप अनफिट रहेंगे और आपके लिए ही हार्मफुल रहेगा ये सब। दूसरों का बाद में, पहले अपने लिए कुछ बन लो, अपने लिए एक अच्छी लाइन चूज़ करो, और जिस भी लाइन में जाओगे उसमें आगे बढ़ने का करो, अपने से बेस्ट दो कि आपने चूज़ किया है। सबको कहीं ना कहीं एक बार लगता है कि नहीं, मैंने शायद गलत वे चूज़ कर दिया, मुझे कोई और फील्ड चूज़ करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपने अगर फील्ड चूज़ कर लिया, आप उसमें अपना एम बनाओ, उसको सेट करो और आगे बढ़ने के लिए अपने से बेस्ट दो। रिया, अंतिम एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा मैं। जिस तरह अगर पावर लिफ्टिंग की बात की जाए, इस तरह की सरकार की तरफ से कोई भी अभी जो है कोई फेडरेशन नहीं बनाई गई है, कुछ इस तरह का जो है खासकर जो है सरकार की तरफ से नहीं सोचा गया है स्पोर्ट्स को लेके। तो क्या सरकार से आप क्या चाहती हैं कि इस तरह की इवेंट्स जो होती हैं तो सरकार कहीं ना कहीं कुछ ऐसा योजना लाए, क्योंकि लड़कियों को खासकर जो है पावर लिफ्टिंग हो गई या इस तरह के जो स्पोर्ट्स हैं उनमें बढ़ावा मिले? जी, ये कहीं ना कहीं बहुत, मतलब एक मेरे लिए बहुत गलत चीज़ हुई थी मेरे लिए, क्योंकि बच्चों को हमेशा अपनी डिस्ट्रिक्ट से पहले सपोर्ट मिलती है, फिर उनको आगे स्टेट लेवल मिलता है। हर डिस्ट्रिक्ट में है ये, पर लेकिन हमारी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से कोई सपोर्ट नहीं मिली इस चीज़ के लिए। मुझे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना था, लेकिन मुझे नहीं खेलने को मिला, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मेरे को डायरेक्ट स्टेट लेवल पे खेलना था, लेकिन स्टेट लेवल जो हमारी फेडरेशन है पावर लिफ्टिंग की, अजय शर्मा सर जो है मेरे, उन्होंने मुझे वहाँ पे गाइडेंस दी। उनकी हेल्प की वजह से मैं आगे आज आई इस लेवल पे, स्टेट लेवल पे, देन नेशनल लेवल पे आई। उनकी सपोर्ट थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली थी। धन्यवाद रिया, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए। और हम भी यही चाहते हैं कि आप भी अपना भविष्य जो है, जो आपने लक्ष्य सोचा है, उस लक्ष्य को पाएं, और बाकी जितने भी युवा हैं, जो हमारे जो आज के जो युवा हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। तो ये हमारे साथ रिया महाजन थी। इन्होंने कहा कि इनकी जो पावर लिफ्टिंग की अगर बात करें तो इनका घर से ही शौक शुरू हुआ, क्योंकि इनके पूरे परिवार के लोग जितने भी सदस्य हैं वो सब जो हैं स्पोर्ट्स की तरफ हैं, और पेरेंट्स ने पूरा इन्होंने योगदान दिया। और एक सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि हर जगह फेडरेशन बनाई गई हैं पावर लिफ्टिंग को लेकर, लेकिन उधमपुर ज़िला में इस तरह की कोई भी यहाँ पर जो फेडरेशन नहीं है। सरकार व जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बेटियाँ हैं आज जो स्पोर्ट्स में इतना नाम बता रही हैं। उधमपुर छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ से जिस तरह से रिया ने एक नेशनल लेवल ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी कहीं ना कहीं एक गौरव की बात है पूरे उधमपुर ज़िला के साथ साथ जम्मू यूटी की। लेकिन सरकार को इस तरह की जो खासकर जो स्पोर्ट्स में लड़कियां भाग लेती हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। नेशनल लेवल जिस तरह से एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में जाकर आगे जिस तरह से ये पहुंची हैं, ये भी कहीं ना कहीं उधमपुर के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात है। और हम भी रिया को अपने जेके चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई देते हैं।